हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समग्र शिक्षा जानकारी। तो आज का वीडियो में हम डिविजिबिलिटी के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने रूल 1 से 6 तक कवर करा था। तो आज की वीडियो में रूल 7 से 11 तक कवर करने वाले हैं। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो रूल 7 के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखते हैं क्या इसका रूल्स है। तो रूल 7 कहता है ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7 इफ़ द लास्ट डिजिट, यहाँ पे लास्ट छूट गया है, यहाँ पे लास्ट डिजिट इज डबल एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाई रिमेनिंग डिजिट्स द रिजल्ट इज डिविजिबल बाई 7। इसका मतलब हुआ कि कोई भी संख्या हो वह 7 से तब भी डिविजिबल होगा यदि उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, डबल होगा, और बाकी का जो रिमेनिंग जो नंबर होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, और जो आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा, तब भी जाके वह क्या होगा, पूरा संख्या 7 से डिविजिबल होगा। तो इसको एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप फर्स्ट हमें ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने ऊपर डिफिनेशन में लिखा है कि वह कितनी भी बड़ी संख्या हो ये मायने नहीं रखती है, उसका क्या करना है लास्ट डिजिट। जैसा कि इसका लास्ट डिजिट क्या है 3, तो इस 3 को क्या करना है, डबल करना है। वह कितना भी बड़ा संख्या हो उसके लास्ट डिजिट को क्या करना है, डबल करना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डबल करा तो कितना आया, 6 आया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, अब स्टेप 2 में क्या करना है कि जैसे 203 एक नंबर है, तो इसमें से 3 को तो डबल कर दिया, अब इसमें का रिमेनिंग कौन बच रहा है, इसमें का रिमेनिंग है 20। ये 20 बचा 203 का, शेष कौन बच रहा है, शेष इसमें बचा 3 बचा, सॉरी ये 20 बचा। अब क्या करना है स्टेप 2 में, सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से, जो रिमेनिंग 20 है उसमें से कितना को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसा कि लास्ट डिजिट को मैंने डबल करा था यहाँ पे, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 20 में से 6 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या यह 7 से डिविजिबल है। तो स्टेप 3 में चेक टू सी इट द डिफरेंस इज डिविजिबल बाई 7, हमें यह चेक करना है कि क्या यह 7 से डिविजिबल है। अब कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे 14 आया सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो जो घटाने के बाद आया उसी में 7 से डिविजिबल करना है। यदि घटाने के बाद जो आया वह 7 से अगर पूरा का पूरा डिविजिबल है, इसका मतलब यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 203 जो है ये पूरा 7 से डिविजिबल है। तो ये था 7 का रूल्स। आप और भी बहुत सारे एग्जांपल चेक कर सकते हैं इस पे बना के, बस स्टेप याद रखना है क्या क्या। पहला स्टेप में डबल करना है, सेकेंड स्टेप में जो शेष संख्या उसमें से डबल को माइनस करना है, थर्ड स्टेप में क्या करना है, 7 का रूल पढ़ रहे हैं तो 7 से डिवाइड दे के चेक करना है। बस ध्यान रखना है कि हमें कितना में भाग दे के चेक करना है, तो जो घटाने के बाद आएगा उतना। तो इस तरह से आपका 7 का रूल कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे 8 का रूल। तो 8 का रूल क्या है देख लेते हैं। 8 का रूल कहता है कि इफ़ द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, वह कितना भी बड़ा संख्या हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस पर, बस हमें क्या करना है, उसके लास्ट का जो 3 डिजिट है सिर्फ उसको लेना है, पूरे संख्या को नहीं लेना है, क्योंकि ऊपर रूल यही कहता है कि लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देखिए, उसमें मैंने बताया है रूल 4 किस तरह से है। रूल 4 कहता है कि वो कितना भी बड़ा संख्या हो कोई मतलब नहीं है, उसका लास्ट का 2 डिजिट लेना है और उसमें 4 से डिवाइड देके चेक करना है कि वह कटने वाला है या नहीं है। उसी तरह से रूल 8 भी है, बस उसमें 2 डिजिट लास्ट कर लेते हैं लेकिन इसमें 3 डिजिट लेना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 257512, इतना बड़ा संख्या है, कोई इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा संख्या है, लास्ट के 3 डिजिट लेना है। जैसा कि 512 है तो 512 में ही सिर्फ दे के देखेंगे डिवाइड 8 से, यहाँ पे जब भाग देंगे तो ये फुल्ली क्या होगा, ये 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जो संख्या है ये 8 से डिविजिबल होगा। सिंपल है, लास्ट का 3 डिजिट लेना है, उसमें क्या करना है, 8 से भाग देके चेक करना है। यदि रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब यह संख्या क्या है, ये डिविजिबल है 8 से। अब हम 8 का तो पढ़ लिए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, यदि आप चाहें तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अब रूल 9 पढ़ते हैं। तो रूल 9 क्या कहता है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, सेम रूल 3 की तरह है। तो रूल 3 मैंने पार्ट 1 में क्या पढ़ाया था कि वह कितना भी बड़ा संख्या हो इससे कोई मतलब नहीं है, सारे
डिजिट को क्या करना है, ऐड करना है, और फिर उसको जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 से डिवाइड देके देखना है कि वह 3 से डिविजिबल है या नहीं है। सेम उसी तरह 9 का, उसमें कितना से डिवाइड करना था, 3 से डिवाइड करना है। लेकिन जब रूल 9 पढ़ रहे हैं तो इसमें हम कितना से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड देके चेक करेंगे कि वह 9 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है या नहीं। तो हम देखते हैं इसमें, जैसा कि रूल 9 का मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई, सॉरी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 होगा। क्या होगा, यदि वह सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे कुछ डिजिट्स लिखे हैं, 95454, ये मैंने एक संख्या लिखा है। अब ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम अगर इस तरह से डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं चेक करना है, रूल पढ़ रहे हैं तो इसको इजी वे में करने का कोशिश करेंगे। तो 9 का रूल क्या है कि सारे अंकों को जोड़ना है, जैसे 9 + 9 5 4 5 और 4, इस सबको यदि हम ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 27 आ रहा है। तो डायरेक्ट हम 27 को ही 9 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे 27 को 9 से तो ये पूरा कट जाएगा, और रिमाइंडर हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो हमें भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ क्या करेंगे, उसके सभी अंकों को जोड़ेंगे और 9 से डिवाइड देके चेक करेंगे कि यह डिविजिबल है या नहीं। जैसा कि 3 के रूल में भी यही था, बस उसमें इतना था कि हम लोग 3 से डिवाइड करते थे क्योंकि 3 का रूल पढ़ रहे थे। यहाँ 9 का रूल पढ़ रहे हैं तो हमें कितना से डिवाइड देना पड़ेगा, 9 का रूल, 9 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो दोनों सेम ही है, बस यहाँ पे डिवाइड थोड़ा सा अलग अलग हो जा रहा है, उस 3 में 3 से और 9 में 9 से। तो इस तरह से 9 का रूल भी हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें पढ़ना है रूल 10। तो 10 का रूल क्या कहता है, इफ़ द लास्ट डिजिट इज 0। क्या कह रहा है कि कोई भी संख्या हो उसका लास्ट का एक अंक कम से कम 0 होना ही चाहिए, तभी वह 10 से डिविजिबल होगा, अन्यथा वह 0 के अलावा कोई भी संख्या हो वह 8 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसा कि एग्जांपल में हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 25690। तो हम कैसे जानेंगे ये 10 से डिविजिबल है या नहीं है, तो सिंपल, इसके लास्ट डिजिट को चेक करेंगे, क्या 0 है, तो हाँ 0 है, इसका मतलब ये संख्या 10 से डिविजिबल है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 856700, मैंने क्या बोला था, एटलीस्ट 1 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 0 है, तो कोई मतलब नहीं है 2 0 का, सिर्फ लास्ट का क्या देखेंगे हम, 1 0 है, तो इसका मतलब यह 10 से डिविजिबल होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है 11 का रूल, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, वरना थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टाइप का लगेगा। बहुत सिंपल है, यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। रूल 11 कहता है, सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इसको हम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे, इसको हम अल्टरनेट मेथड भी कहते हैं। वह कोई भी संख्या दिया हो, हम क्या करेंगे, पहले अल्टरनेट लिखने की कोशिश करेंगे, और अल्टरनेट लिखेंगे, इसमें 2 अल्टरनेट बनेगा, 2 अल्टरनेट ग्रुप बनेगा, उस दोनों को क्या करेंगे, घटाने पे यदि वह 0 आता है या फिर 11 से कटने वाला कोई भी संख्या आता है तो क्या होगा, ये जो ओरिजिनल नंबर होगा ये 11 से डिविजिबल होगा। अब हम चेक करते हैं कैसे, तो थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है 9279542, यहाँ पे मैंने एक संख्या लिखा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अल्टरनेट लगाने का कोशिश करेंगे। जैसे 9 का अल्टरनेट क्या होगा, 7, 7 का फिर क्या होगा, 4। अल्टरनेट का मतलब एक डिजिट छोड़ के नेक्स्ट वाला लेना है। तो 9, 7 और 4 का एक ग्रुप बन रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर सेकेंड अल्टरनेट का ग्रुप चेक करेंगे, क्या होगा, सेकेंड अल्टरनेट ग्रुप 2 का 5 से मिलेगा, फिर उसके बाद 5 का किस से मिलेगा, 2 से मिलेगा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और सबको क्या करना है, याद रहे, जो भी अल्टरनेट आ रहा है उसको ऐड करना है। सबको मैंने ऐड के फॉर्म में लिखा है, दूसरा वाला भी क्या किया है, मैंने ऐड के फॉर्म में लिखा है। तो इस तरह से अल्टरनेट का 2 ग्रुप तैयार हो गया, और क्या करना है, दोनों ग्रुप को ऐड करना है। जैसे इन सबों को ऐड करेंगे तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 20 आ रहा है, और इन सबों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो मैंने क्या बताया था, दोनों अल्टरनेट ग्रुप को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मुझे प्राप्त हो रहा है, 11 प्राप्त हो रहा है। तो
तो मैंने जैसा कि रूल में बताया, यदि 0 आता है यानी घटाने के बाद अगर टोटल जो हमारा रिजल्ट है वो 0 आ जाता है, या फिर 11 से डिविजिबल कोई भी संख्या आता है, जैसे यहाँ पे 11 आया, अगर 22 आता, 33 आता, 44 आता, 55 आता, यानी 11 से कटने वाला कोई भी संख्या आता है यदि घटाने के बाद, तो वो संख्या जो ओरिजिनल नंबर है ये पूरा क्या होगा, ये 11 से डिविजिबल होगा। तो ये 11 तक कर लिए हैं। एक और है तो इसको भी देख लेते हैं, क्या है, रूल 12 का है। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि पार्ट 1 में आपने वीडियो में देखा होगा रूल 3 और 4, तो आपको रूल 12 का भी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या है। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 4, तो 3 का रूल क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी संख्याओं को जोड़ने पे जो आएगा रिजल्ट वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और 4 का रूल क्या था, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, यही तो था। तो 12 भी वही है। यदि इसमें क्या होगा, बस 3 and 4 दोनों का रूल फॉलो होना चाहिए। यदि इसमें से एक 3 का रूल फॉलो हो रहा है और 4 का रूल फॉलो नहीं हो रहा है, दोनों में से कोई भी एक फेल होगा, तो फिर ये 12 से डिविजिबल नहीं होगा। हमें क्या ध्यान रखना है, इस जो 12 का रूल होगा, कोई भी संख्या को हम कैसे चेक करेंगे कि वह 12 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसमें हम 3 का भी रूल अप्लाई करेंगे और 4 का। अगर दोनों लग जाता है, उसमें रूल काम कर रहा है, इसका मतलब वो 12 का डिविजिबल होगा। यदि दोनों में से कोई भी एक फेल हो जाता है, इसका मतलब वो 12 से डिविजिबल नहीं होगा। आप चेक करते हैं कि क्या इसमें काम कर रहा है कि नहीं। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है 144। अब 144 को चेक करते हैं, पहले कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, 3 का। तो 3 का रूल मैंने बताया था, सम ऑफ ऑल डिजिट जोड़ेंगे, तो जब सबको जोड़ेंगे तो क्या हमें आएगा, 9 आएगा। और 3 का पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड देके चेक करेंगे क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 9 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब रूल 3 क्या हो गया, इसमें फॉलो कर रहा है, यही तो था रूल 3। तो अब क्या हो गया, रूल 3 तो फॉलो कर रहा है, क्या 4 भी फॉलो कर रहा है इसमें, तो चेक करते हैं। मैंने क्या बताया था, 4 का रूल, लास्ट का 2 डिजिट लेना है, तो लास्ट का 2 डिजिट मैंने लिया 44। क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो हाँ ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें रूल 4 भी फॉलो कर रहा है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, रूल 3 भी फॉलो हो रहा है, रूल 4 भी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये जो 144 है ये 12 से डिविजिबल है। आप भाग देकर भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।